हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे एपिसोड आ रहे हैं। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तक हम आपके साथ लगे रहेंगे और महत्वपूर्ण सवालों को और हर एक विषय के प्रश्न पत्रों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेकर के आएंगे परीक्षा तक, जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम न ख़त्म हो जाए। और सारी टेक्निक बताए जाएंगे कि कैसे हल करना है, किस प्रश्न पत्र को, कितना महत्वपूर्ण सवाल को कौन कब हल करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताए जाएंगे। और कौन सा मैं आपसे बहुत बड़ा फीस ले रहा हूँ या बहुत बड़ा तनख्वाह ले रहा हूँ, बस एक ही तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएंगे। बस आपकी यही मदद चाहिए, तो आप थोड़े से हेल्प करिए और मेरी मदद करिए, ताकि हम जैसे टीचर लोगों की ज्ञान और बातें और ज़रूरतें बच्चों की हम लोग पूरा कर सकें। तो बस यही उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सिर्फ वीडियो को देखेंगे ही नहीं, बल्कि सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे शेयर करेंगे, औरों को भी इसका महत्व बताएंगे। तो ठीक है, हम आज आपके लिए जो सवाल लेके आए, इसे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं प्रश्न और पूछे जाते रहे। आप लोग पुस्तक उठा के देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसे सवाल पूछे जाते रहे और ऐसे ही पूछे जाएंगे, जो कि आप में 7 या 6 नंबर के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत आसान तरीके से लगता भी है ये, बस आप लोग थोड़े से ध्यान से देखिए। देखिए सवाल जो है पहला है, देखिए कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो सबसे पहले ये समझिए, मीनार बड़ा होता है, मीनार जो होता है ना वो बड़ा होता है और भवन छोटा होता है। तो मैं सबसे पहले एक भवन बनाता हूँ और एक मीनार बनाता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पे एक भवन बना दिया और यहाँ पर मैंने एक मीनार बना दिया, और दोनों का तल एक ही है, ज़मीन पर दोनों खड़े हैं आमने सामने। तो ये मान लीजिए आपका भवन हो गया और ये आपका मीनार हो गया, यहाँ पे आपका मीनार हो गया। कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी एक, देखिए फिर पढ़िए, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का ये पाद बिंदु है, ये वाला बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो फिर से देख लीजिए, एक बार और पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार हो गया, इसका पाद बिंदु हो गया, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से इसके पाद शिखर का उन्नयन कोण हो रहा है कितना, देखिए 30 अंश हो गया, ठीक। और भवन के पाद बिंदु से, देखिए फिर कह रहा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, मतलब ये भवन हो गया और इस भवन के शिखर से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हो जाएगा कितना, 60 अंश, ठीक है। अब देखिए ये हो गया उन्नयन कोण 60 अंश, यानी किसके, मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु, देखिए वहाँ लिखा है ना, भवन के पाद बिंदु से, ये भवन हो गया, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हो गया कितना, 60 अंश। ये आप समझ गए। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो सोचिए, ये मीनार आपका कितना ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है मीनार, 50 मीटर ऊंचा है आपका मीनार। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है भवन की। तो मान लेते हैं इसका h। चलिए अब हम लोग इसको हल करेंगे, तो नाम लिख देते हैं इसको ABCD। याद रखिएगा, सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ पता है क्या होता है, फिगर बनाना। अगर फिगर आपका सही बन गया तो सवाल भी आप सही लगाएंगे, फिगर गलत बनेगा तो सवाल सही नहीं लगेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ABC, यानी आप लेंगे तो यहाँ देखिए 30 अंश वाला, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे देखिए हम 10 लेंगे, इसको हम आधार है तो x मान लेते हैं, यानी BC की दूरी, दोनों मीनार भवन के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लेंगे देखिए 10 30 अंश, ये है ABC में कोण, देखिए 30 अंश, लंब बटे आधार, यानी h बटे x। 10 30 अंश का वैल्यू होता है 1 बटे करड़ी में 3 और h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू √3h। तो आप h बराबर लिख दीजिए या इतना ही रहने दीजिए, समीकरण नंबर 1 कर लीजिए।
अब हम लोग लेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज, यहाँ देखिए डी सी बी में, डी सी बी में इसमें लेंगे ना तो लेंगे कौन सा, tan 60 अंश। तो देखिए इसमें ले लेंगे tan 60 अंश, ये है, ध्यान से देखिए ये वाला त्रिभुज, तो इसमें 60 अंश बन रहा है कोण, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका लंब है देखिए 50, यानी ये पूरी ऊंचाई 50, आधार यक्स, तो यहाँ ले लेंगे यक्स। tan 60 अंश का वैल्यू होता है करड़ी में 3 इजकल टू 50 बट्टे यक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो करड़ी में 3x इजकल टू 50। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब आपका ये बना दीजिए समीकरण नंबर 2। आपको जो है यच निकालना है, देखिए कितना आसान है, क्या करिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, यानी यक्स का वैल्यू इसमें रख देंगे तो यच का अपने आप निकल जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले समीकरण 2, करड़ी में 3x इजकल टू 50। अब देखिए दिया हुआ है समीकरण 1, x बराबर करड़ी में 3h, तो x के जगह पर देखिए क्या करिए, लिख दीजिए गुणे x के जगह पर देखिए करड़ी में 3h बराबर 50। अब देखिए इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, 3h हो जाएगा, अब बराबर हो गया आपका देखिए 50। अब क्या करेंगे, h बराबर 50 बट्टे 3, यानी इस भवन की ऊंचाई कितना मीटर हो गई, 50 बट्टे 3 मीटर। अगर इतना भी लिखेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसमें भाग दे करके जो भागफल आएगा वो भी आपकी ऊंचाई मीटर में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इतना ही लिख रहा हूँ, भाग देने के लिए इतना वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए भाग तो आप भी दे सकते हैं, तो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी आपका बोर्ड में माना जाएगा, सही है, एकदम नंबर मिलेगा फुल। ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन को हल करता हूँ। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई, देखिए सवाल को समझिए, 8 मीटर ऊंचे भवन, तो मान लीजिए एक भवन हो गया और एक मीनार, यानी मीनार बड़ा होगा ना, भवन छोटा होता है, मीनार बड़ा होता है, तो देखिए कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ध्यान से देखिए 8 मीटर है, यानी ये भवन 8 मीटर ऊंचा है, के एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी भवन, देखिए कारण भवन के शिखर से मीनार के शिखर, तो देखिए भवन का शिखर तो ये हो जाएगा ना, ये भवन का शिखर है, इसके शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखिए कितना है, 60 अंश हो गया। देखिए अब कह रहा है कि और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है, यानी अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पाद से, किसके पाद का, यानी कि मीनार के पाद का अवनमन कोण है 45 अंश, याद रखिएगा, यानी यहाँ से भी आप बना सकते हैं 45 अवनमन कोण, ये और ऊपर से नीचे देखेंगे, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब ऊपर से ये भवन के शिखर से देख रहा है मीनार के पाद पर, तो मीनार के पाद पर बन रहा है कितना, 45 अंश, तो ये अवनमन कोण हो गया, अवनमन कोण, और वहीं से ऊपर देखा जा रहा है मीनार के शिखर पर, तो बन जा रहा है 60 अंश का। तो ये बताइए जब ये 8 मीटर है, नाम मैं लिख दे रहा हूँ ABCD और इसको E, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जितना 8 मीटर AB है तो CD तो उसी के बराबर होगा ना, ये भी 8 मीटर होगा, यानी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ AB बराबर CD और बराबर 8 मीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, तो अगर हम इसको क्या करें, मीनार की टोटल ऊंचाई को क्या मान लें, H मान लें, बड़ा H मान लें, तो ये 8 मीटर अगर घटा दें तो ये शेष वाला हिस्सा मिल जाएगा H माइनस 8, ये वाला हिस्सा, यानी ED हो जाएगा, ED बराबर H माइनस 8, ठीक है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि जब हम ये 60 अंश लेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आधार मान लीजिए कितना है, x मीटर, और यहाँ भी हो जाएगा, यानी AD बराबर BC, AD बराबर BC भी हो जाएगा आपका, यानी कि x मीटर। चलिए अब हम लोग हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में
तो इसमें देखिए हो जाएगा 10, यहाँ देखिए 10 45 अंश हो जाएगा। ये है ए बी सी, ध्यान से देखिए ए बी सी 45 अंश लेंगे तो लंब 8 हो जाएगा, आधार x हो जाएगा। तो 8/x हो गया। चलिए अब 8/x, ये 45 का वैल्यू 1 होता है बट्टे x, तो x बराबर हो गया 8 तो मीटर, यानी x का वैल्यू निकल गया। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए लिख रहा है समकोण त्रिभुज, यहाँ देखिए ई ए डी में, तो यहाँ लिखेंगे 10 60 अंश बराबर h माइनस 8/x, यानी यही ना h माइनस 8 है, तो इसको लेंगे, यानी ई ए डी में इसकी ऊंचाई ये होगी और आधार ये होगा, कोण ये होगा। तो 60 अंश का मान हो गया करड़ी में 3, h माइनस 8/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो करड़ी में 3x इक्वल टू h माइनस 8। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब मैं यहाँ देखिए हल करूँ, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण पहले 2, करड़ी में 3x बराबर h माइनस 8, तो यहाँ पर x का वैल्यू 8 है। देखिए तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा करड़ी में 3 गुणे 8 बराबर h माइनस 8। इसको जो है कि यहाँ पे वो इसको इधर नहीं लिखा जाता है, चूंकि यहाँ गुणा किया तो लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा 8 या अंकों को करड़ी के पहले रखिएगा, ये सही है। और ये h माइनस 8, h को वहीं रहने दीजिए, 8 को इधर ला लीजिए, 8 करड़ी में 3 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा बराबर h, तो h बराबर 8 कॉमन ले लीजिए, करड़ी में 3 प्लस 1, इतना मीटर ऊंचा आपका मीनार है। ठीक है, अगर आप चाहें ना तो इसको और बढ़ा सकते हैं, जैसे देखिए मैं कर दे रहा हूँ 8, यहाँ लिखेंगे 1.732 अब प्लस 1, फिर h बराबर 8, ये हो जाएगा 2.732, 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 1 25, 8 7 56, 2 58, 8 दूनी 16, 5 21, फिर गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 1 25, 8 7 56, 2 58, 8 दूनी 16, 5 21, इतना मीटर ऊंचा आपका मीनार है। चूंकि आप यहाँ तक भी लिख दिए तो सही है और यहाँ तक कर दिए तो भी सही है। तो देख लीजिए इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और इसी तरह आप बोर्ड में भी सॉल्व करिएगा, आपको इस पे 6 नंबर मिलेगा। और देख लीजिएगा ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे, तो बाबू आपसे पैसा फीस नहीं ले रहे हैं, बस एक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इसका दुनिया को लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।